हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ध्रुव डिज़ाइंस। होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोटोशॉप की थर्ड क्लास। पहली वाली क्लास में हमने मूव टूल किया था, आज हम नेक्स्ट टूल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो टूल स्टार्ट होने वाले हैं ये फोटोशॉप में सिलेक्शंस टूल हैं। मैं इनको सिलेक्शंस टूल बोलता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं। ये आपको मोस्टली काम आते हैं फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, किसी भी इमेज में से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर हम किसी भी फ्लायर को डिज़ाइन करते हैं, उसमें शेप्स क्रिएट करते हैं, कॉल आउट्स बनाते हैं, उनके लिए ये जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आने वाली कुछ वीडियोस, आने वाले कुछ जो हमारी क्लासेज होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो इनको स्किप बिल्कुल मत करना। एक एक पॉइंट आप नोट करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि आप फोटोशॉप को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके गाइज, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हमने फोटोशॉप अपना ओपन कर लिया है। अब हम फोटोशॉप में न्यू फाइल लेते हैं। जैसा हमने लास्ट किया था उसी तरीके से हमने इसमें भी सेम टू सेम किया है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि फ़ाइल कैसे लेना है। हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे फ़ाइल को क्रिएट कर दिया। अब जब भी हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो इसको साथ के साथ सेव भी करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको फाइल में जाते हो और सेव एज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके इसको सेव करना है, या फिर हम किसी भी फोल्डर या किसी भी डिस्क में आप जहाँ पे भी आप चाहो सेव कर सकते हो। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। और जब भी हम इसमें कोई भी काम करेंगे, कोई भी स्टेप यूज़ करेंगे तो उसको कंट्रोल एस करते रहना है। कल को सिस्टम आपका बंद हो जाता है या फिर बैटरी डाउन हो जाती है, कुछ भी आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपका जो डाटा आपने जो काम किया हुआ है फोटोशॉप में वो आपका लॉस नहीं होगा। आप टाइम टू टाइम कंट्रोल एस करके इसको अब सेव करते रहना है, तो ये टाइम टू टाइम आपका सेव होता रहेगा। ओके गाइज, तो लेट्स मूव टू आवर टूल्स नाउ। तो सबसे पहले हमारे जो टूल्स था, मूव टूल था जो हमने पिछली क्लास में किया था। आज ये जो टूल है वो है हमारे पास रेक्टेंगल मार्क्यो टूल। ये हमारे पास सिलेक्शंस के काम आता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली आपने ये टूल लेकर क्लिक एंड ड्रैग करना है। जब हम इस पर लेफ़्ट क्लिक करके और ड्रैग करते हैं तो हमारे पास सिंपल सा एक रेक्टेंगल आ जाता है सिलेक्ट होकर के। अब इस रेक्टेंगल का क्या काम होता है, ये हमें ऑर्डर देता है कि आपने भैया सिर्फ और सिर्फ इसी रेक्टेंगल के एरिया में ही काम करना है, इसके बाहर आप काम अब नहीं कर सकते हो। तो ये हमने एक पर्टिकुलर एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो अब इसमें कैसे काम करना है ये, अब सपोज हमने इसमें कोई भी टूल यूज़ करना है, ब्रश टूल हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो देखो ये सिर्फ यहाँ पे टूल यूज़ होगा, ये बाहर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। या फिर कोई भी इरेजर टूल भी आप यूज़ कर रहे हो तो ये भी अंदर यूज़ होगा, बाहर यूज़ नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो भी आप डिज़ाइन करोगे अब वो सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर ही डिज़ाइन होगा। तो सिलेक्शन लेने का मतलब आपको समझ आ चुका होगा। जो ये सिलेक्शन बन के हमारे पास आती है, ये एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके देती है जिसमें हम बाकी के जितने भी टूल्स हैं या कोई भी इफेक्ट या कोई भी कलर देना चाहते हैं वो पर्टिकुलर उसी एरिया के अंदर ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा। तो सिलेक्शन का मीनिंग फोटोशॉप में यही है। अब दोबारा से और रेक्टेंगल टूल को हम इसकी प्रॉपर्टी के साथ करेंगे अब। ओके, और कुछ ना कुछ उसके साथ में बताएंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टी करते हैं। उसके लिए मैं वापस बैकग्राउंड को वाइट कलर कर देता हूँ और वापस इस सिलेक्शन को मैंने हटाना है तो राइट क्लिक करके मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, हम लेयर्स में काम करते हैं। हर एक पर्टिकुलर जो भी शेप बनाते हैं उनको हम अलग लेयर में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई लेयर यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने मार्क्यो टूल पे। अब मार्क्यो रेक्टेंगल टूल क्या करता है, एक सिलेक्शन हमें देता है और जब भी हम क्लिक ड्रैग करते हैं तो हमारे पास एक न्यू सिलेक्शन आती है और पीछे वाली सिलेक्शन हट जाती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी वजह से ऐसा होता है। और इसको हम मूव भी कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे तो सिलेक्शन को अपने कहीं पे भी एरिया के अंदर। ओके, जो भी हमने आर्ट बोर्ड का एरिया लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास न्यू सिलेक्शन। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सिलेक्ट होती है, इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम क्लिक और ड्रैग करते हैं तो ये
हर बार एक न्यू सिलेक्शन देता है और पीछे वाली सिलेक्शन को हटा देता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक और सिलेक्शन आ जाए या फिर इसी सिलेक्शन में कुछ और ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन हमें क्या करके देता है कि इसमें हम पर्टिकुलर सिलेक्शंस ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्शन, बाहर भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हो, राइट। और अब हम इसको कलर देंगे तो ये हर एक सिलेक्शन के अंदर एक साथ कलर फिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमने कोई भी सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन को ऐड करना है तो हमें जाना है ऐड टू सिलेक्शन पर। अब हम इसको वापस से डीसिलेक्ट करना चाहते हैं, हमने जितना एरिया कवर करना था कर लिया, तो राइट क्लिक करेंगे और डीसिलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इस तरीके की शेप आ जाएगी। जब भी हम इसको मूव टूल से मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये ईजिली हमारे पास मूव हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसमें शेप्स क्रिएट करते हैं ऐड टू सिलेक्शन करके। मैं इसको दोबारा से डिलीट कर रहा हूँ, फिर से हम सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, अपने मार्कर टूल पे, रेक्टेंगल मार्कर टूल पे, और उसको हम फिर से सिलेक्ट करते हैं इतने एरिया को। अब हम क्या करना चाहते हैं कि बार बार इसके अंदर जितना भी चाहे हम ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दिस वन। ये है हमारे पास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये आपको जो भी आपने सिलेक्शन की है उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे देगा। गाइज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अलग अलग शेप्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे पास है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी, वो है इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या काम आती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम न्यू सिलेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे एक न्यू सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और इस सिलेक्शन में से अब हम एक पर्टिकुलर एरिया को ही सिलेक्ट करना है, बाकी सारा हटा देना है। उसके लिए हम इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाके आप कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो सपोज मैंने इतना एरिया यहाँ से सिलेक्ट किया, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा हट जाएगा। ओके गाइज, तो ये हमारे पास है इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। मीन्स एक सिलेक्शन लिया आपने और उस सिलेक्शन के अंदर से भी कोई पर्टिकुलर एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप उस सिलेक्शन में से उतने एरिया को सिलेक्ट करके बाहर निकाल सकते हो। तो ये था इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये आपकी चारों प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। मैं इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ विद शॉर्ट कीज़। क्यों शॉर्ट कीज़ हम यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक सिलेक्शन लेते हैं, न्यू सिलेक्शन पे गए, न्यू सिलेक्शन लेते हैं, और अब हमें ऐड टू सिलेक्शन करना है। तो आपको पता है कहाँ जाना है, इस पे जाना है, और हम इसको ऐड टू सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सपोज हम वापस कोई टूल यूज़ करते हैं, और मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, कंट्रोल डी। कोई भी टूल आप यहाँ पे यूज़ करते हो, मैंने ब्रश टूल यूज़ किया या कुछ भी किया, या फिर मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ रेक्टेंगल मार्कर टूल पे, और फिर आप देखोगे यहाँ पे कि फिर से बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ हमारे पास, ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन सेलेक्ट है, क्योंकि हमने पहले लास्ट टाइम इसी पे काम किया था। तो हमें बार बार जाके यहाँ से न्यू सिलेक्शन, बार बार जाके यहाँ से चेंजेस करने पड़ते हैं। उससे बचने के लिए हम इसकी शॉर्ट कीज से यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने एक सिलेक्शन लिया है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ऐड टू सिलेक्शन करना है। तो आपने सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है और फिर ड्रैग करना है। आप जब भी शिफ्ट प्रेस करते हो तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये किस पे आ जाता है, ऐड टू सिलेक्शन पे, और आप यहाँ पे ऐड करना, सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये हट जाए, तो मैं सिंपली शिफ्ट को हटा दूंगा, यहाँ से शिफ्ट छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा, तो ये वापस कहाँ पे चला जाएगा, न्यू सिलेक्शन पे। तो देखो गाइज, हमें वहाँ पे वापस जाके चेंज नहीं करना पड़ता बार बार, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाता है। इसका बेनिफिट है ये आपको फास्ट काम करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो उसके लिए ऑल्ट बैक्स पे, सॉरी ऑल्ट से हम क्लिक करेंगे और सिंपली ड्रैग करते जाएंगे, तो ये हमारे पास इसको माइनस करेगा। सिंपल ऑल्ट करना है और प्रेस करते रहना है, ये आपको माइनस करके देगा। और जब भी आप ऑल्ट छोड़ दोगे तो ये वापस वहाँ पे आ जाएगा। आपने ऑल्ट प्रेस किया तो ये यहाँ आ गया, और ऑल्ट को छोड़ दिया तो ये यहाँ पे आ गया। इट मीन्स आपको ऑल्ट के साथ में सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट के साथ में ऐड। अब उसके बाद बचता है नेक्स्ट, इंटरसेक्ट। वो कैसे होगा, तो वो आपको पता ही चल गया होगा कि इन दोनों का मिक्स कर देंगे तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट होगा। इट मीन्स शिफ्ट और ऑल्ट। यदि शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है,
इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और आप इसको फिर से सेलेक्ट करो, फिर से रिलीज करो और वापस न्यू सिलेक्शन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। शिफ्ट ऐड करने के लिए, ऑल्ट माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और दोनों प्रेस करोगे तो हमारे पास आएगा इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ग्रेट। ये हमारे पास था सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शेप्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें फेदर। यदि सपोज हम कोई भी सिलेक्शन लेते हैं, उसमें हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं 15 पिक्सल। अब हम कोई भी सिलेक्शन यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे एक गाइस इस तरीके का ये राउंड कॉर्नर्स आपको दिखाई देगा। अब आप इसमें सपोज कोई भी कलर फिल करना चाहते हो, मैंने इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से ब्लैक कलर फिल किया, तो देखो आप इसमें एजेस देखोगे तो इसके ब्लर होकर आएंगे, मीन्स फेदर आएगा इसके अंदर, एजेस के अंदर। तो जो हमने फेदर की वैल्यू यहाँ पे दी थी उसी हिसाब से फेदर यहाँ पे आता है। सपोज हमें इसकी वैल्यू और बढ़ा देते हैं, इसको डीसेलेक्ट करना है तो राइट क्लिक करो, डीसेलेक्ट हो जाएगा, या कंट्रोल डी, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे बढ़ा करके 50 कर दी है, और अब मैं यहाँ पे इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, और न्यू लेयर लेता हूँ इस बार मैं, और इसको फिर से मैं कलर दे देता हूँ। हमेशा याद रखना जब भी आप काम कर रहे हो न्यू लेयर पे सिलेक्ट होना चाहिए वो लेयर। आप इस पे काम करोगे तो ये वाली लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, और इस पे काम करोगे तो ये वाली लेयर सेलेक्ट होनी ज़रूरी है। अब मैं इस पे काम कर रहा था तो मुझे ये लेयर सेलेक्ट करनी थी और इसको कलर देना था, राइट। अब मैं इसको कंट्रोल डी करके इसकी सिलेक्शन हटा देता हूँ। अब आपको पता चल गया होगा फेदर क्या काम करता है। फेदर क्या करता है कि इसके अंदर ब्लर एजेस देता है। जितना ज़्यादा फेदर दोगे आप उतना ही ज़्यादा ब्लर इसके अंदर दे पाओगे, राइट। तो ये हमारे पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी फेदर। पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट किया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इस फेदर के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो गाइज इसमें फेदर हम कितना दे सकते हैं, कितनी लिमिट है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। गाइज जो भी हम सिलेक्शन लेते हैं इसके अंदर तो एक पर्टिकुलर विड्थ और हाइट आती है उस सिलेक्शन की, जो आपको माउस के साथ साथ ड्रैग होते दिख रही है, राइट। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट हमने ली है। यदि मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके लेता हूँ तो आप देखोगे कि ये स्केयर सिलेक्शन ले रहा है, राइट। हाइट और विड्थ इक्वल ले रहा है, राइट। तो इससे मैं आपको ईजिली समझा दूंगा कि फेदर कैसे काम करता है। अब मैंने सपोज करो कि 66 बाई 66 का एक हाइट और विड्थ हमने लिए यहाँ पे, और मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये हमारे पास 66 में ये 50 ईजिली काम करता है, राइट। यदि सपोज करो यहाँ पे हमने 500 पिक्सल ले लिया फेदर, और अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है वो 500 नहीं है, ना तो विड्थ 500 है ना ही हाइट 500 है, और मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये वार्निंग देगा नो पिक्सल मोर देन 50% सिलेक्टेड। इट मीन्स गाइज यदि हम कोई भी सिलेक्शन लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे अभी के लिए इसको 0 कर देता हूँ, कोई भी सिलेक्शन लेते हैं उसकी जो हाइट और विड्थ है उसका उसके हाफ से ज़्यादा या उसके हाफ के इक्वल हम फेदर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ से उस शेप को, उस जो पर्टिकुलर एरिया को जो हमने सेलेक्ट किया उसकी सारी शेप को ख़राब कर देगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि फेदर कहाँ है, कलर कितना है। तो कलर को एक पर्टिकुलर शेप चाहिए होती है, तो हम फेदर उतना ही दे सकते हैं जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसके हाफ से कम ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब हमने एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, विड्थ 810 और हाइट 524, तो हम इसको फेदर दे सकते हैं जो कम वाला है 500, उसका हाफ। इट मीन्स हम इसको 250 तक ही फेदर दे सकते हैं गाइस। तो ये आपने फेदर की वैल्यू समझनी है यहाँ पे। और अभी सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले ली है, लेकिन ये सिलेक्शन तो अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन यहाँ पे फेदर तो नहीं दिया, भूल गया मैं। तो अब मैं क्या करूँ, इसका एक दूसरा ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे भी एक फेदर का ऑप्शन होता है। अब इसको फेदर आप दे सकते हो, यहाँ पे भी यही सेम टू सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सपोज 150 फेदर दे दिया लाइक दिस, और एक न्यू लेयर पे, हमेशा याद रखना मैं न्यू लेयर पे काम करता हूँ, तो न्यू लेयर पे हमने इसको फेदर दिया। तो देखो गाइज ये इतना सारा फेदर यहाँ पे आ गया है जितना एरिया ये सिलेक्ट हुआ। अब इसमें यदि हमने फेदर ज़्यादा दे देते हैं हम, तो ये बीच वाला जो ब्लैक, डार्क ब्लैक है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फोटोशॉप ये कहता है कि जितनी भी आप सिलेक्शन लेते हो उसका हाफ का कम ही फेदर देना है। ओके गाइज, होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट, जब भी हम ये चीज़ बनाते हैं तो ये क्यों बनाते हैं,
कैसे काम आती है आपको पता ही चल गया होगा धीरे धीरे कि ये इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने में काम आती हैं, कलर्स वगैरह में और देने के लिए, बैकग्राउंड्स बनाने के लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, शैडो बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास जो आया है लाइक दिस, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए अपर साइड एंड इसको लाइक दिस। मैं इसको कंट्रोल टी करके जस्ट शिफ्ट एंड ड्रैग कर रहा हूँ, लाइक ये शैडो की तरह आपका काम करेगा इस तरीके से। अब ये ऊपर की तरफ इतना शार्प क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने जो फैदर दिया था, जो डिज़ाइन बनाया था, थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया था, तो उसका हाफ हिस्सा बाहर चला गया, इस वजह से ये हमारे पास इस तरीके से शार्प है एक तरफ से, राइट। यदि आपको इसको पर्टिकुलर अच्छा रखना है तो आपने न्यू लेयर लेना है और ध्यान रखना है कि जो सिलेक्शन आप ले रहे हो वो एरिया इसके सेंटर में हो और उसका फैदर उसी के हिसाब से हो। तो मैं इसको फैदर दे रहा हूँ 100 या 50 या 80, जो भी आप देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद मैं इसको कलर दे रहा हूँ, तो अब ये इसके एरिया के अंदर रहेगा। कंट्रोल डी सेलेक्ट, कंट्रोल टी, इसको आपने कर लिया कंट्रोल टी और इसको करना है छोटा लाइक दिस। अब ये दोनों तरफ से सेम टू सेम है। ओके गाइज, तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नाउ हम इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब हमने फैदर यहाँ से भी करना सीख लिया और राइट क्लिक करके सिलेक्शन के बाद भी फैदर कैसे देना और सिलेक्शन से पहले भी कैसे देना वो भी हमने सीख लिया, राइट। अब हम आते हैं कि एक यदि हम सिलेक्शन लेते हैं तो इस सिलेक्शन के साथ साथ हम चाहते हैं कि सपोज करो कि हमने सिलेक्शन लिया और इसको कलर दे दिया, ये तो हमारे सेंटर में आया, हम चाहते थे इसका उल्टा हो, ओके, इन्वर्स हो, तो उसके लिए हम इसको इन्वर्ट सेलेक्ट करते हैं। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, मैं वापस जा रहा हूँ। अब कोई भी हम सिलेक्शन लेते हैं उसका रिवर्स आपको सेलेक्ट करना है। मीन्स आपने अभी ये एरिया सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ ये वाला एरिया जो बाहर वाला इसका जो बाहर वाला जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाए, ओके। तो उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है और ये जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है सेलेक्ट इनवर्स, इस पर क्लिक करना है। ये आपको अपोजिट सिलेक्शन देगा, जो आपने अभी सिलेक्ट किया उससे जितना बचा हुआ एरिया है वो आपको सिलेक्ट कर देगा। अब मैं इसको कलर फिल कर दूंगा, तो ये देखो आपने जो सिलेक्ट किया था वो तो हट गया और जो इन्वर्स किया था वो आपका सिलेक्ट हो गया। अंडरस्टैंड। अब इसमें भी आप फैदर दे सकते हो और इसमें भी आप अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक शिफ्ट दबाओगे और अच्छे से एक पर्टिकुलर सिलेक्शन लोगे स्केयर में और इस सिलेक्शन को आप थोड़ा सा सेंटर में रखोगे। अब उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई इसका शॉर्टकट है इसको इन्वर्स करने का, ओके। कंट्रोल शिफ्ट आई ये आपको सिलेक्शन को इन्वर्स करके देगा। जो हम राइट क्लिक करके यहाँ से जो सिलेक्शन इन्वर्स कर रहे हैं उसको आप कंट्रोल शिफ्ट आई से भी कर सकते हो, ये वापस इन्वर्स करता रहेगा इसको। अब हमने कर दिया, राइट क्लिक करें और फैदर दे देंगे हम इसके अंदर जितना मर्जी हम चाहे और फिर हम इसको कलर दे देंगे। एक न्यू लेयर लेके हमेशा याद रखना, और इसको हमने कलर दे दिया इस तरीके से। अब राइट क्लिक करके इसको मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास इस तरीके की शेप आ चुकी है। ओके गाइज, तो आप समझ चुके होंगे फैदर यहाँ पे क्या काम करता है और किस तरीके से, और एक ये सिलेक्शन जो हमने ली उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट आई से। तो मैं इसको यहीं पे डिलीट कर रहा हूँ इस लेयर को। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टाइल। स्टाइल में नॉर्मल रहता है, नॉर्मल में हम नॉर्मल कोई भी अपनी मर्जी से शेप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिक्स रेशो। इट मीन्स आप एक रेशियो के हिसाब से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे 1:1 रेशियो चाहिए, हाइट भी उतनी और विड्थ भी उतनी। जो हम शिफ्ट दबा के करते हैं वो हम बिना शिफ्ट के भी कर सकते हैं यदि हम यहाँ पे फिक्स रेशियो पे 1:1 विड्थ और हाइट रखें तो, राइट। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर स्केयर बना के यहाँ पे आपको देगा। यदि हम आप चाहते हो कि इसमें हाइट डबल हो जाए, हाइट डबल हो जाए और विड्थ आपकी सिंपल रहे, तो मैं यहाँ पे हाइट को 2 दूंगा और विड्थ को 1। और अब आपका क्या होगा, देखो हाइट आपकी डबल होती जा रही है विड्थ से अपने आप ऑटोमेटिक। जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो आपके पास जब भी आप एक सिलेक्शन लोगे वो आपकी विड्थ की डबल करके देगा हाइट, ओके। तो ये आपके पास एक रेशियो है, जिस मर्जी रेशियो में आप उल्टा चाहते हो कि आपकी विड्थ डबल आए और हाइट आपकी सिंपल आए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक फिक्स साइज़। आप फिक्स्ड साइज़ में भी आप कर सकते हो। फिक्स्ड साइज़ में मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर साइज़ दे दिया 150 और यहाँ पे दे दिया 250,
और अब मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ तो ये आपको 150 बाय 250 आपके पास सिलेक्शन आ जाएगी। विड्थ आपकी आ रहेगी यहाँ पे 150 और हाइट जो है वो 250। तो ये भी आप समझ चुके होगे। आप क्लिक करोगे सिंपल, बस एक फिक्स पिक्सल्स में आपकी हाइट आ जाएगी, जो आपने पिक्सल्स यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे जो पुट की है। ओके, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़, फेदर, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और एक पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से आप सिलेक्शंस ले सकते हो, आप उसको फेदर दे सकते हो। होप आपको ये टूल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेलेक्ट एंड मास्क, वो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। थोड़ी एडवांस प्रॉपर्टी है, तो इस एडवांस प्रॉपर्टी को हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। ओके गाइज, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो टूल है, इसका नेक्स्ट जो टूल है वो हम करने जा रहे हैं। मैं इसको हटा देता हूँ सिलेक्शन को, कंट्रोल डी। ओके गाइज, तो अब इसका नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, राइट क्लिक करके आया इलिप्टिकल मार्क्यो टूल। इस टूल पे हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है इलिप्टिकल मार्क्यो टूल। ये भी हम जब भी सिलेक्ट करते हैं तो सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी न्यू हाईलाइट होगी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, चल चुकी है, जो कि मैंने आपको समझाई थी। ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये सेम रहती है ऑलमोस्ट सारे सिलेक्शन टूल के लिए। बाकी हम इसमें थोड़ा बहुत करेंगे, कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम इसी प्रॉपर्टी पे करते हैं जो इसमें नई आई है, एंटी एलियास। ये क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें जो होता है सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप देखोगे और आपको पता चल जाएगा इसका फ़र्क क्या है। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ और उस न्यू लेयर में मैं शिफ्ट दबा के यदि प्रेस करता हूँ तो एक प्रॉपर सर्कल हमें ये देगा, जैसे प्रॉपर हमारे पास स्केयर आ रहा था उसमें, सेम एज इट इज़। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कलर फिल करना है और इसको कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर देना है। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया है। दूसरी लेयर लेता हूँ, फिर से मैं करूँगा, लेकिन इस बार मैं इसको अनटिक कर दूंगा यहाँ से एंटी एलियास को। पहले हमने टिक करके बनाया, अब की बार इसको अनटिक करके शिफ्ट दबा के फिर से वही सेम टू सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे इसको ब्लैक कलर देना है। ओके गाइज, और राइट क्लिक करके फिर से इसको मैं डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखोगे कि इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ हैं और इसके जो एजेस हैं वो शार्प हैं। इट मीन्स आप यदि एंटी एलियास पे टिक करते हैं तो आपको स्मूथ एजेस के डिज़ाइन मिलेंगे, इस पे टिक नहीं करते हो तो इस तरीके के शार्प एजेस के डिज़ाइन मिलेंगे। ये अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कुछ एक सालों में हमें डेवलप की है। जैसे हमारे पास अब 3D गेम्स आ गए हैं, 2D गेम्स आ गए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के गेम्स आ गए हैं जिनमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। पहले हमारे ओल्ड जो गेम्स होते थे, जो हम खेलते थे, मारियो गेम खेलते थे, आपको रिमेंबर हो तो उसके अंदर क्या होते थे, बॉक्सेस से होते थे। इन बॉक्सेस की शेप में हमारे पास कैरेक्टर्स होते थे। इसी तरीके से ये बॉक्सेस की शेप में हमारे पास एंटी एलियास काम कर, एंटी एलियास के बिना ये काम ऐसे करता है। और यदि हमने एंटी एलियास को टिक कर दिया तो ये आपके पास एक स्मूथ और अच्छा और शार्प और बढ़िया डिज़ाइन देगा। और यदि आपने इसको अनटिक रखा तो आपको ये शार्प सा डिज़ाइन देगा इस तरीके का। तो मैं तो ऑलमोस्ट इसको टिक रखता हूँ क्योंकि हमें हमेशा, आपको पता है, एक स्मूथ और एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए होता है। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती होगी, मुझे तो आज तक इसकी ज़रूरत अभी तक फील नहीं हुई है, आगे होगी तो बताते हैं ज़रूर आपको। अभी के लिए ये हमारे पास इतना ही है एंटी एलियास के बारे में। मैं इनको फिर से दोनों को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब हम इसकी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपने ये सारी इसकी प्रॉपर्टी कर ली है, तो सबसे पहले हम एक न्यू सिलेक्शन लेते हैं, एलिप्टिकल या फिर कोई भी शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबा के एक प्रॉपर सर्कल आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं इसमें से ऑल्ट दबा के माइनस करना चाहता हूँ, तो ऑल्ट दबाया मैंने और इसमें से एक सर्कल लिया और इस तरीके से मैंने माइनस कर दिया। मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता था कि हम एक मून की शेप भी क्रिएट कर सकते हैं एक बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पे आपने एक सिंपल सा एक सर्कल लेना है, शिफ्ट प्रेस करके, उसके बाद आपने ऑल्ट दबा के माइनस कर देना है इस सर्कल में से। जितना चाहे आप उतना रख सकते हो, मैंने इतना रखना है इसमें से, और इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब फिर से मैं एक न्यू लेयर पे लूँगा हमेशा और न्यू लेयर पे ही इसको कलर फिल करूँगा। तो मैं इसको जो कलर देने वाला हूँ वो, इसको मैं थोड़ा सा ग्रे कलर दे देता हूँ, लाइक दिस। ओके गाइज, और कंट्रोल डी, इसको डी सेलेक्ट कर दिया हमने। अब आप जो इसको जूम करके देखोगे तो ये आपके पास एक प्रॉपर मून की शेप में आ चुका है। ओके गाइज, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, लाइक दिस। हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया ब्लैक, और ये अपना हो गया यहाँ पे
चंदा मामा, राइट। ओके गाइज, तो ये हमारे पास मून क्रिएट हो गया है बिल्कुल एक छोटे से मेथड से। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता था कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके, इन टूल्स का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बहुत सारी शेप्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से फिर से एक इस तरीके की शेप ले रहा हूँ और इसको मैं फिर से कलर दे रहा हूँ थोड़ा सा और ग्रे करके, और एक न्यू लेयर पे, हमेशा न्यू लेयर पे ही लेना है, मैंने आपको पहले रीज़न बता चुका हूँ। और फिर से कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो इस तरीके की शेप आपकी आ चुकी है। न्यू लेयर पे लेने का बेनिफिट ये आपका अलग है और ये आपका अलग लेयर पे है। आप इनको कहीं पे भी मूव कर सकते हो, इनका साइज डिग्रीज इंक्रीज कर सकते हो। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगल मार्क्यो टूल और इलिप्टिकल मार्क्यो टूल। अब गाइज इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप इन दोनों टूल्स का यूज़ एक साथ कर सकते हो। मीन्स आप एक टूल को यूज़ करके दूसरे का भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। वो कैसे मैं दिखाता हूँ। मैं सिंपली डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर ब्लैक एंड वाइट होते हैं वो आ जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर प्रेस करना चाहता हूँ तो कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा, वाइट कलर हो जाएगा। यदि मैं ब्लैक करना चाहता था तो क्या था, ऑल्ट बैक स्पेस। ये आप थोड़ा याद रख लेना, मैं बार बार बताता रहूँगा आपको। उसके बाद हमारे पास क्या था कि हम इस यदि न्यू लेयर पे रहते हैं, इसको मैं न्यू लेयर ले करके यदि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इतना एरिया, और उसके बाद मैं मूव कर जाता हूँ अपने रेक्टेंगल टूल पे और उससे मैं इसको कट करता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मैं इतना एरिया इसका कट कर लेता हूँ लाइक दिस। तो ये हमारे पास अलग से एक शेप क्रिएट होकर के आ जाएगी। इट मीन्स आप दोनों टूल्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यदि सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक एलिप्टिकल टूल लेता हूँ और शिफ्ट दबा के बिल्कुल एक प्रॉपर सर्कल यहाँ पे बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं जाता हूँ रेक्टेंगल पे और यहाँ पे मैं ऐड की बजाय इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, राइट। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ गाइज, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और या फिर ऑल्ट दबा करके यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ड्रैग करते हो तो भी आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लाइक दिस। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पे इसको ऑल्ट दबा के भी कर सकता हूँ। यदि आप इसको ऑल्ट दबा के नहीं करना चाहते हो तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ जाओगे और यहाँ से भी आप एक सिलेक्शन इस तरीके से कर सकते हो। बट गाइज ये ध्यान रखना है आपने कि आप जो पहले प्रॉपर्टी जो यूज़ कर रहे हो वो आपकी ऑन है या नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर अभी भी ये वैसे ही कर रहा है। मेरी हाइट जो है वो कम रख रहा है और विड्थ को बढ़ा रहा है ऑटोमेटिक। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट चेंज की हुई थी रेशियो। ओके गाइज, यदि मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ तो अपनी मर्जी से अब यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ। ये अपने थोड़ा ध्यान रखना है, आप जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करो उसको आप एक बार देख लेना ऊपर कि आपने कहीं कुछ सेलेक्ट तो नहीं कर रखा है। ओके गाइज, तो हमने यहाँ से इस तरीके से माइनस कर लेना है और फिर से मैं इसको कलर दे रहा हूँ तो ये आपके पास कलर आ गया। कंट्रोल डी, एक न्यू शेप आपके पास आ चुकी है। इस तरीके से आप मल्टीपल शेप्स इसमें बना सकते हो और बहुत फास्ट बना सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इस टूल से बनाओगे। सिर्फ और सिर्फ यही टूल यूज़ करना है आपने और मूव टूल यूज़ करना है, न्यू लेयर्स लेनी है और आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर बनाओगे, कोई इंटरेस्टिंग शेप ज़रूर बनाओगे इनको देख करके। तो आज के लिए यही टूल है। इसमें थोड़ा सा और कुछ है वो भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक न्यू लेयर लेते हैं, इस लेयर को फिर से डिलीट कर देते हैं। तो इस लेयर पे हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है इसका सिंगल रो मार्क्यो टूल। ये गाइज सिंपल है, आप एक सिंपल क्लिक करते हुए यहाँ पे तो एक सिंगल रो आपको सेलेक्ट करके देगा। आप इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से मैं कलर फिल कर रहा हूँ तो ये आपके पास कलर आ गया। कंट्रोल डी करते ही मैं इसको ऑल्ट बैक स्पेस से कलर देता हूँ, कंट्रोल डी करते ही ये यहाँ पे हट जाएगा। ओके, आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको एक लाइन यहाँ पे नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सिंपल 1 पिक्सल की लाइन आपको सिलेक्ट करके देता है यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया में। इसको आप विड्थ और हाइट नहीं दे सकते हो, ये सिंपल एक लाइन देगा और आपको सिंपल इसको कलर देना है। जैसे कि मैंने अभी बस सिंपल एक कलर दिया है, कंट्रोल डी करके इसको डीसेलेक्ट कर दिया।
तो ये आपको पर्टिकुलर एक लाइन देगा, ये आपको हॉरिजेंटल लाइन देगा और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी आपके पास। फेदर इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि 1 पिक्सल है, 1 पिक्सल से कम हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, तो फेदर यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद हमारे पास इसमें यदि ऐड टू सिलेक्शन कर देते हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल लाइंस आपको सिलेक्शन करके देगा, जितनी आप यहाँ पे लाइनें क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं और उसको फिर कलर दे सकते हैं, फिर इसको कंट्रोल डी करके इसकी सिलेक्शन हटा सकते हैं। तो आपके पास ये मल्टीपल लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट गाइज। ये था हमारे पास सिंगल रो मार्कर टूल। और सिंगल कॉलम आप करना चाहोगे तो ये सिंपल कॉलम के तरीके से काम करेगा। इसमें भी आप ऐसे इसी तरीके से ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हो। यदि आप सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना चाहोगे गाइज तो ये देखो इसमें कुछ ज़्यादा सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, बस वो लाइन हट जाएगी जो आपने सेलेक्ट की थी उसी के ऊपर हो सकती है और बाकी कहीं माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत एक थिन सी लेयर बनाता है 1 ही पिक्सल की। अब मैं इसको कलर देता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ तो ये इस तरीके की लाइनें आपको यहाँ पे क्रिएट करके देगा। तो इसका बहुत कम यूज़ होता है, कभी कभी हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। कभी यूज़ करते हैं तो सिंपली आपने सिंपल क्लिक करना है और कलर देना है अपनी मर्ज़ी से, दैट्स इट। तो ये था हमारे पास आज जो हमने किया रेक्टेंगल मार्कर टूल। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा क्योंकि ये जो टूल्स हैं वो मैं पर्टिकुलर एक एक करके आपको क्लियर कराऊंगा। जो सिलेक्शंस टूल हैं, आगे के जो सिलेक्शन टूल हैं वो लेसो टूल है हमारे पास, और लेसो टूल के अंदर के जो टूल हैं वो हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक वेंड टूल है, ये आपको आगे की क्लासेस में कराऊंगा। और एक और सिलेक्शन टूल है हमारे पास पेन टूल, तो ये आने वाली क्लासेस में हम जरूर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, और मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी आपको कुछ भी फ़ोटोशॉप में आपने पूछना हो, इंक्वायरी हो आपकी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लें। इस क्लास से रिलेटेड हो, पर्सनल हो, कुछ भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम से आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप फोटोशॉप में कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चंस आपने पूछना है तो बेझिझक आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद यदि आप चाहते हो कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह करना, उसके लिए कोर्सेज़ भी मैं आपका लेकर आ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं एक प्लेलिस्ट और कर रहा हूँ जिसमें हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आपने ये तो करना ही है, जिसने कोडिंग में इंटरेस्ट है वो साथ के साथ वेबसाइट डिज़ाइनिंग ज़रूर सीखें, क्योंकि मैं आने वाली क्लासेज जो वो भी बेसिक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ के साथ एक वीडियो आपकी फ़ोटोशॉप की रहेगी और एक वीडियो आपकी रहेगी यहाँ पे किसकी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, और होप आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, और देखे होंगे तो लास्ट में ज़रूर जानेंगे कि मैं आने वाली क्लासेस किस चीज़ की लेके आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज कीप लर्निंग, बी क्रिएटिव। थैंक यू।